आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे एक बहुत ही कॉमन चीज़ की जिसका नाम है बलादुर। बलादुर या भिलावा इस नाम से ये जाना जाता है। बलादुर इसका फारसी नाम है और हब्बुल कल्ब या हब्बुल फहम इसका अरबी नाम है। संस्कृत में इसे भल्ला तक कहते हैं और इसका मराठी नाम बिब्बा है। सेमीकार्पस एनाकार्डियम इसका लैटिन नेम है। इसके अफ़ाल व ख़वास की मैं बात करूं तो फिर ये मुकर्रह है, यानी कुरूह पैदा करता है, ज़ख़म पैदा करता है। आयुर्वेद के मुताबिक ज़बरदस्त किस्म का मुश्तही है, यानी भूख लगाता है, और मुसख्खिन है, मुहल्लिल औराम है, मुक़व्वी बा है। ख़ासतौर से इसका बीज, इसका मिजाज गर्म व खुश्क चाहरुम दर्जे में है। ख़ासतौर से इसके तेल का और इसका जो मग़ज़ होता है जिसे गोड़म्बी हमारे यहाँ कहते हैं, उसका मिजाज दूसरे दर्जे में गर्म और पहले दर्जे में खुश्क है। तो ये इसके अफ़ाल व ख़वास हो गए। अब इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। पहला नुस्खा जो कि है पेट दर्द के लिए। अब यहाँ पर तशख़ीस की एक मुमानियत है कि या आसानी है कि यहाँ पे पेट दर्द का होना ज़रूरी है। किसी भी वजह से अगर पेट में दर्द होता हो तो फिर उन तमाम वजूहात पर यह नुस्खा काम करता है, उन तमाम कैफियतों पर। इसमें करना यह है कि भिलावा लेना है और उसके हम वज़न पलाश यानी ढाक के बीज लेना है। ये दोनों अज्जा हम वज़न मिकदार में लेकर फिर उनको जला देना है और उसकी एक राख तैयार करना है। और फिर उस राख के हम वज़न मिकदार में एलवा लेना है, यानी सिब्र लेना है, या जिसे काला बोल कहते हैं मराठी में, वो लेना है। तो इस तरह हम वज़न मिकदार में जब वो मिल के एक मुरक्कब तैयार हो जाए, यानी राख और एलवा, तो फिर उसका 250 mg की मिकदार में कैप्सूल बना लेना है। और फिर ये कैप्सूल मरीज़ों को कैफियत के हिसाब से सुबह दोपहर शाम दिए जा सकते हैं, या आमतौर पे 2 कैप्सूल फौरी तौर पे दिए जाने चाहिए। तो पेट दर्द का ये नुस्खा था। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है इरकुन निसा के लिए। इरकुन निसा यानी शियाटिका, या जिसे आयुर्वेद की ज़ुबान में घुरुद्रसी कहते हैं। तो ख़ासतौर से बलगम का जब गलबा हो उस एतबार से, तो इसमें करना यह है कि इसका जो यानी भिलावे का जो तेल होता है वो लेना है, जिसे असले भिलावा कहते हैं, या मराठी में बिब्बाचे शेवता जिसे कहते हैं। तो वो लेना है 1 कतरा, और फिर उसको 2 कप दूध में डालकर, यानी 2 प्याली दूध में डालकर उसमें मज़ीद फिर ऐड करना है आपको 4 चमचे के आसपास घी, और इसमें शक्कर मिलाना है तकरीबन 10 से 20 ग्राम, या हस्बे ज़ायका जिसे हम कहेंगे। तो इस तरह एक मुरक्कब तैयार करना है। इसमें जो भिलावा है उसके तेल की मिकदार जो रहेगी वो सिर्फ 1 कतरा रहेगी। तो ऐसी हालत में ये जो मुरक्कब तैयार हुआ दूध में डालकर, वो हमको सुबह और शाम इरकुन निसा के मरीज़ों में यानी शियाटिका के मरीज़ों में देना है, ख़ासतौर से जो बलगम के गलबे की वजह से होती है वो। तो ये इसका नुस्खा हो गया। अगला इसका नुस्खा जो नोट कीजिए, जो कि एक रोगन की शक्ल में बनाना है। इसमें करना यह है कि भिलावा लेना है 1 हिस्सा, और उसके 3 गुना मिकदार में आपको राल सफ़ेद लेना है। फ़र्ज़ कीजिए आपने तकरीबन 20 ग्राम अगर भिलावे लिए, तो फिर इसमें 60 ग्राम की मिकदार में आपको राल सफ़ेद मिलाना होगी, और फिर उसको अच्छी तरीके से मिक्सर वगैरह में मिला दीजिए। मिलने के बाद इसमें तिल का तेल यानी रोगन कुंजद मिलाइए, और जो मरहम जैसा एक चीज़ आपको तैयार करना है, और फिर वो मरहम मुकामी तौर पर यानी लोकली लगाना है जिल्दी अमराज के मरीज़ों को, ख़ासतौर से एक्जिमा वगैरह में। तो ये इसका लगाने का नुस्खा हो गया। भिलावे के बहुत सारे इस्तेमालात हैं, ख़ासतौर से मुक़व्वी आसाब ये है, और बलगमी अमराज की ये अक्सरी दवा के तौर पर जाना जाता है। इसको एक जुमले में याद रखना है तो फिर इसके नाम में ही इसके जो बात है वो पोशीदा है। इसका नाम बलादुर है, फारसी नाम, यानी बला को दूर करने वाला। इस किस्म का मैं इसका इंटरप्रिटेशन करता हूं। तो बहरहाल जो भल्लातक होता है, जो भिलावा होता है, वो वाकई बलाओं को दूर करने की दवा है, एक अक्सरी दवा की हैसियत रखता है। हालांकि सफरावी मिजाज के लोगों में ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, और बैरूनी तौर पे चूंकि ये मुकर्रे है, यानी कुरूह पैदा करता है, ज़ख्म पैदा करता है, तो आबले ला देता है। यही वजह है कि जहां पर बाल गए हों, यानी एलोपेशिया में इसकी लोकल एप्लीकेशन भी हो जाती है। और इसका जो मुस्ले है, या इसका जो उतारा है, या इसका जो एंटीडोट है, वो रोगन कुंजद यानी तिल का तेल है, या फिर आप किशनीज सब्ज भी ले सकते हैं जिसे समार कहते हैं, वो ले सकते हैं, या फिर रोगन नारजिल या नारियल का तेल जिसे कहेंगे वो ले सकते हैं। तो इस तरह इसके एंटीडोट थे।
बहरहाल अब आप हजरात इसकी शनाख्त कीजिए। मुशाहिदा कीजिए इस भिलावे के दरख्त का। ये हमारे यहाँ पहाड़ी इलाकों में होता है। ये देखिए कुछ इस किस्म से इसके फल होते हैं जो कि शाखों के सिरों पर लगे हुए होते हैं। ये देखिए कुछ इस किस्म से इसके फल होते हैं। मैं आपको आगे भी इन फलों का मुआयना करवाऊंगा। ये देखिए ये इसका तना है जो कि हमसे ये बयान कर रहा है कि सड़ने और गलने की ये बहुत अच्छी दवा है। चूंकि इसकी छाल जो है वो बहुत बाहर निकल रही है, इसलिए जिल्दी अमराज की अक्सरी दवा इसे कह सकते हैं। ये इसके फूल हैं, कुछ इस किस्म से इसके फूल लगते हैं। बारिश के बाद इसमें ये फूल लगे हैं। तो ये देखिए इसकी ये सितंबर महीने की हालत और इसकी गुलदारी और इसके पत्ते जो कि चिरौंजी यानी हब्बुस सिमना के पत्तों की तरह भी होते हैं। तो ये देखिए ये भिलावे के पत्ते कुछ इस किस्म से होते हैं। अक्सर लोग इन्हें हब्बुस सिमना यानी चिरौंजी के पत्ते समझकर धोखा भी खाते हैं। तो ये देखिए ये भिलावे का फल है, कुछ इस किस्म से ये होता है हरी हालत में और फिर यहीं पर ये सूख जाता है। ये देखिए और सिया हो जाता है। तो ये इसका फल था। उम्मीद करता हूं आपने इसकी अच्छी तरीके से शनाख्त कर ली होगी। खुदा हाफिज।